आज का रात्रि क्लास है 5 अक्टूबर 1968। जब जब कोई त्योहार आदि आते हैं तो बाबा सदैव समझाते हैं, बच्चे ये सभी त्योहार संगम युग के हैं। और बच्चे भी समझते हैं कि हर 5-4 वर्ष के बाद ये त्योहार दिवाली आदि होते हैं। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। जैसे शिव जयंती भी मनाई जाती है तो जरूर शिव की यहाँ पधरामणी हुई है। और गुप्त तो सभी होता है। अवतार भी तो सभी के होते हैं। अवतार माने ऊपर से नीचे उतरना, अवतरण। घड़ी घड़ी इनकारनेशन करते हैं, अर्थात ऊपर से नीचे आते हैं। शिव बाबा का भी ये रीइंकारनेशन है। बाप आकर के जरूर नई दुनिया की स्थापना करेंगे और आते भी कितना दूर से। खास शिवरात्रि भारत में ही मनाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में ही शिव आते हैं। बाहर वाले तो सिर्फ कहते हैं गॉड इज वन। कब आते हैं, कहाँ आते हैं, वो उन फॉरेनर्स को तो पता ही नहीं है। भारत में आते हैं तो जरूर सौगात लावेंगे ना। तो नई दुनिया की सौगात लाते हैं। खास किसके लिए? भारतवासियों के लिए खास नई दुनिया की सौगात। और आम सारी दुनिया के लिए। भगवान वाचे है, मैं तुम बच्चों के लिए तीरी पर बेस्त लाया हूं। तीरी हथेली को कहा जाता है। हथेली अर्थात ये बुद्धि रूपी हथेली है जिसमें सारी नई दुनिया का खाका खिंच जाता है कि कैसे नई दुनिया आने वाली है और कैसे पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। बाप तो जरूर बच्चों के लिए कुछ न कुछ गुड्स, नई सौगात, टोली आदि जरूर लेकर आवेंगे। और सभ्य सौगात भी सभी के लिए एक जैसी। इसलिए कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। सर्व की सदगति करने के लिए आते हैं। उनको कहा जाता है शांति धाम। मनुष्य शांति बहुत चाहते हैं। जरूर अशांति की दुनिया में आते हैं तो बाप शांति धाम की सौगात लेकर आते हैं। और याद भी भगवान के रूप में अक्सर करके कष्ट को ही करते हैं क्योंकि वो बच्चा है।
छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहा जाता है, बड़ा हुआ तो रजो तमो कहेंगे। इसलिए कृष्ण को बहुत ही प्यार से याद करते हैं। वास्तव में आयु के हिसाब से लक्ष्मी नारायण को सतो कहेंगे। कैसे? कृष्ण को जास्ती प्यार करते हैं तो जरूर कृष्ण सतो प्रधान ठहरा। और बच्चों पर जास्ती प्यार होता भी है। शादी हुई, बच्चा पैदा हुआ तो फिर स्त्री का प्यार बढ़ जाता है। जास्ती हिस्सा तो बच्चा ही ले जाता है। स्त्री में भी बच्चों पर जास्ती प्यार होता है क्योंकि बच्चा वारिस होता है। माँ भी समझती है बाप का वर्षा पैदा हुआ, ये बाप का वारिसदार। सिर्फ शास्त्रों में अगड़म बगड़म कर दिया है। तो बाप ने समझाया है भक्ति माना दुर्गति। मैं तो आकर के स्वर्ग की स्थापना करता हूं। 21 जन्मों का वर्षा देकर जाता हूं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। फिर भी कितने हैं जो हार खा जाते हैं। तो इसको हार और जीत का खेल कहा जाता है। हार खाने से फिर बहुत कम पद हो जाता है, जीत पाने से बहुत उच्च पद पा सकते हैं। अभी तुम बच्चे तो पुरुषार्थ कर रहे हो और पुरुषार्थ करने वाले भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। कोई 4 आने का, कोई 2 आने का, तो कोई 1 आने का भी पुरुषार्थ नहीं करने वाले। बाप तो जानते हैं ना कि लोएस्ट प्रजा भी होनी है, तो इनका पाई पैसे जितना पुरुषार्थ भी नहीं होगा। और वो फुलफिल भी करते हैं। हम तो पाई पैसे जैसा पुरुषार्थ करता हूं। ये पढ़ाई है ना, भगवान आकर के पढ़ाते हैं। और ये बात तुम जानते हो। दुनिया में तो और कोई बुद्धि में है नहीं। कितना दुनिया में घोर अंधियारा है। दुनिया में मनुष्य तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं तो तुम अभी भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट समझ लेते हो। जानते हो कि ज्ञान दिन है और भक्ति रात है। और तुम बच्चे जानते भी हो रात किसको और दिन किसको कहा जाता है। पूछ भी सकते हो ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात क्यों गाया हुआ है? जरूर ब्रह्मा घोर अंधेरे में है तो ब्रह्मा की रात, तो जरूर ब्राह्मण भी अंधेरे में होंगे। ब्रह्मा दिन में तो ब्राह्मण भी दिन में।
तो थोड़ी सी बात समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक लौकिक बाप को बाप कहना राइट है, और वो तो आत्माओं का बाप है। बस आत्माओं का बाप और कोई हो भी नहीं सकता। यहाँ तो बहुतों को फादर कह देते हैं, मेरे को भी फादर कह देते हैं, परंतु ये बात तो अनलॉफुल है। वहां ऐसे बहुत फादर्स होते नहीं है। ये प्रजापिता ब्रह्मा भी नहीं होगा। ये संगम युग बड़ा ही वंडरफुल है, और यहाँ नॉलेज भी बहुत वंडरफुल मिलती है। ये नॉलेज है, जिस नॉलेज की गहराई को और कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप को नॉलेज कहा जाता है, वो सभी की वैल्यू को जानने वाला है। तो बच्चे समझते हैं बाप का ज्ञान वंडरफुल है। बाप कहते भी हैं कल्प कल्प में ज्ञान देता हूं, और तुम बच्चे भी फिर से वही ज्ञान ले रहे हो। है ये समझ की बात। आत्माओं का बाप बेहद का बाप है, और बिंदी बिंदी आत्माओं के समान वो भी बिंदी है। दुनिया तो नहीं जानती है। साक्षात्कार के लिए समझाई दिया है कि उससे कोई फायदा भी नहीं है। यहाँ ज्ञान मार्ग में तो साक्षात्कार की दरकार भी नहीं रहती। ज्ञान माना ही सोच रहा है। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में होती है। अंधश्रद्धा की बात है। यहाँ तो निश्चय करने की बात है कि हम आत्मा हैं, हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है। और ये बात तो तुम सभी को निश्चय में है। ये हमारा बेहद का बाप है, टीचर है, सदगुरु भी है। लौकिक में तो सिर्फ बाप ही होता है। फिर भी हम भूलते क्यों हैं? मैं तुम्हारा बाप, शिक्षक, सदगुरु तीनों हूं, और विश्व की बादशाही भी देता हूं। फिर भूलने की क्या दरकार? और फिर याद में इतना फर्क क्यों पड़ जाता है? कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो जाती है, वंडर के सिवाय और कुछ भी नहीं कह सकते। बाप को भूलने से आसुरी चंचलता कितनी प्रकार की करती है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। आज का प्रातः क्लास है 16/10/68 का चौथा पेज। द्वैहमान का जो भूत है, क्रोध का भूत, लोह मोह का भूत, ये छूटने में बहुत टाइम लग जाता है। कितना टाइम लग जाता है?
बहुत माने कितना टाइम लग जाता है? कम से कम कितना? एक सेकंड है? 1 सेकंड। ये 70-71 साल किस खाते में चले गए? है? कम से कम है 38 40 साल 7-8 साल। अच्छा, तो 36 से लेकर के 43 तक हो गया होगा। 69 से 76 हैं? 69 से 76 तक। बाबा छुटाएगा तो छुटेगा नहीं, तो 1 सेकंड में। अरे पुरुषार्थ तो करते चले आ रहे हैं सन 36 से ही, तो ये छूटने में टाइम लगता है। कोई की बुद्धि नहीं चलती। 80 कम से कम। एक के पतित होने से सब पतित बन जाते, एक के पावन बनने से सब, तो वो एक कौन है? ब्रह्मा। तो सन 36 से ब्रह्मा ने पुरुषार्थ करना शुरू किया, और कब तक चलेगा? 2018 तक चलेगा। ये तो कम से कम एक आत्मा की बात हुई। उसके बाद और नंबर बार, इसलिए बोला है तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। ये तुम बच्चों में ब्रह्मा की सोल आई है ना आई है? नहीं। 76 से लेकर 2018 तक तुम बच्चों की भी बात आती है कि तुम बच्चे हो सृष्टि के बाप समान पार्ट बजाने वाले। बीज बाप को कहा जाता है, उसमें फिर नंबरवार है। इनको 2018 से लेकर 2028 तक का ज्यादा से ज्यादा टाइम निकल गया। तो ये छूटने में टाइम लगता है, और आधा कल्प से ये सभी विकार प्रवेश होते आए। बाप आकर फिर एक ही जन्म में ही देवता बनाए देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम इस संगम युग पर खड़े हैं। सतयुग में होते हैं थोड़ी देवी देवताएं, बाकी सभी इतने अनेक धर्मों के मनुष्य सब खलास हो जाएंगे। फिर सतयुग में एक धर्म, एक कुल, एक भाषा, एक ही राजा रह जाएगा। अभी देखो आत्माएं ऊपर से आती रहती है, वो निराकार दुनिया है। निराकारी दुनिया से साकार दुनिया में आती है तो नाम पड़ जाता है जीवात्मा।
परम धाम में तो ऐसे थी जैसे जड़वत, जीवित थोड़ा ही कहेंगे। यहाँ इस सृष्टि पर आकर जीवात्मा, और बाप तो सदैव ही निराकारी दुनिया में रहते हैं। वो आते भी एक ही बार हैं, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए। और आकर के तुम बच्चों को ही नालिश देते हैं। परंतु जो पत्थर बुद्धि है, उनको ये नालिश देने में कितना मुश्किल होता है। तुम बड़े बड़े म्यूजियम आदि खोलते हो, बड़े बड़े वजीर अमीर आदि आते हैं, वो तुम्हारी बातें ऐसे सुनते हैं जैसे जंगल के बंदर। ये कहेंगे हाँ आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, परंतु हमको अभी फुर्सत नहीं है। अरे आज तुमको फुर्सत नहीं है, कल कल करते काल का आ जाएगा, फिर कब सुनेंगे? दुनिया में देखो क्या हाल लगा पड़ा है, बैठे बैठे मौत आ जाता है। परंतु हैं जैसे बिल्कुल जानवर। बाप तो है ही गरीब निवाज, और दुनिया के सभी देशों के बीच भारत है सबसे गरीब, सबसे कंगाल भारत है। क्योंकि भारत जितना और कोई कर्जा देश नहीं उठाता, इतनी भुखमरी भी कहीं नहीं है। एक टाइम था जब भारत बहुत साहूकार था, अभी तो बहुत गरीब। फिर बाप आकर के साहूकार बनाते हैं, और बनाते भी हैं गरीबों को साहूकार। फिर तुम देखेंगे कि ये साहूकार फिर भी गरीब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ इस दुनिया का धन आदि तो सभी अल्पकाल के लिए, और ये अल्पकाल का धन सब खत्म हो जाएगा। बाबा बताते भी हैं किन की दबी रही धूल में, किन की राजा खाए, किन की ले गए चोटा, किन की आग जलाए। सफली होगी उनकी जो खर्चे नाम से धनी के। वो सफल करने वाले ट्रांसफर करते हैं सत्युग के लिए। गायन है सुदामा का, सुदाना है चावल मुट्ठी दी तो 21 जन्म के लिए महानता मैल मिल गई। अभी देखो पतित मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, धर्मशाला खोलते, कॉलेज खोलते, तो उनको कोई 21 जन्मों के लिए थोड़ा ही मिल जाता है। अल्पकाल के लिए एक जन्म के लिए मिलता है। ऐसा क्यों होता है? हैं? क्योंकि वो देते किसको हैं? हैं? वो देते हैं पाप आत्माओं को, इनडायरेक्ट भगवान के लिए देते हैं। और यहाँ तो तुम बाप को देते हो डायरेक्ट। अभी बाप को डायरेक्ट देने से तुम्हारा 21 जन्मों के लिए बन जाता है। तुम जानते हो
कि बाप ही आकर के स्वर्ग बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुनाकर चले जावेंगे, फिर मनुष्य गुरु बैठ करके स्वर्ग बनावेंगे। बाप तो कहते हैं ये सभी खत्म हो जाएंगे। स्वर्ग में तो सिर्फ इन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी स्थापन हो रहा है। और दुनिया में फिर सब खल्लास हो जाएगा। मूल बात है जो बाप बच्चों को समझाते हैं, अपन को आत्मा समझ, बाबा को याद करो तो 21 जन्म के पाप तुम्हारे भस्म हो जाएंगे, 63 जन्म के पाप भस्म हो जाएंगे। ऋषि मुनि आदि सभी कहते हैं हम नहीं जानते हैं, तो नेति नेति कह देते हैं, क्योंकि समझते हैं कल्प की आयु ही लाखों वर्ष है। बाप कहते हैं लाखों वर्ष तो क्या, सिर्फ 5000 वर्ष है। न जानने वालों को नास्तिक कहा जाता है, जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। जानने से ही पक्की आस्था बैठती है। ये तो है ही नास्तिकों की दुनिया, और तुम तो अभी आस्तिक हो, क्योंकि तुम बेहद के बाप को जानते हो। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से तुम 21 जन्म के लिए श्रेष्ठ देवता बनते हो। बाप के सिवाय और तो कोई बना ही नहीं सकता है। जगत का गुरु एक ही है। तो वो ही सारी दुनिया की सदगति करते हैं। बाकी जो भी श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं वो तो सिर्फ नाम मात्र कहलाते हैं। तो जैसे कि ठग हैं, इनके लिए शास्त्रों में नाम रखा गया है हिरण्यकश्यप। ये तो जैसे कि दैत्य हैं, जो अपन को परमात्मा कह के पूजा कराते हैं। बाप कहते हैं मैं तो एक व्यापी बनकर आता हूं, मैं तो सर्वव्यापी होकर आता ही नहीं हूं। सभी में परमात्मा कैसे हो सकता है? सभी बाप ही हो, बाप हो जाए तो वर्षा किससे लगे? आपस में भाई भाई हो तब तो भाइयों को बाप से वर्षा मिले, और वो भी बेहद का वर्षा है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा है। तो सभी तो बाप नहीं हो सकते। शिव ओम का रट्टा लगा करके बैठते, फिर माइयां जाकर उनको रोटी चढ़ाती है। तो बाप कहते हैं ये सबसे बड़े दैत्य हैं, इनको कहेंगे हिरण्यकश्यप।
कहाँ मैं सभी की सदगति करने वाला, और कहाँ वो सभी की दुर्गति करने वाले। वो तो घर बार ही छोड़ करके चले जाते हैं। स्त्री को विधवा और बच्चों को आर्फन बनाकर चले जाते हैं। तो ये तो बड़ा भारी पाप हो गया। वो पाप का बोझा फिर उन पर चढ़ता रहता है। दूसरी तरफ फिर संन्यास करके पवित्र बनते हैं। ये भी धोखा दिया। फिर भी कहेंगे कि थोड़ा तो फल उनको मिल जाता है, कोई भी तरह से पवित्र तो रहते हैं। तो देखो, एक तरफ पाप करते हैं और दूसरी तरफ पावन भी बनते हैं। ये सारी दुनिया निर्धन की है। धनी दोरी तो कोई भी है ही नहीं। घर घर में झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी। ऐसा माहौल कोई सतयुग में नहीं होता है। तुम बच्चे जानते हो, दीपमाला पर दीवा जगाते हैं तो अभी तुम आत्माओं की ज्योति जग रही है। पहले जब आत्मा सतो प्रधान थी तो उनमें ताकत थी, अभी तमो प्रधान बनी है। आत्मा की ज्योति उजियानी हो गई है। जैसे मोटर की बैटरी होती है, डल हो जाती है तो खत्म हो जाती है, तो मोटर भी खड़ी हो जाती है। तुम्हारी आत्मा में बाकी थोड़ी जाकर के पावर रही है। पहले तो तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी 100% फुल थी, तब कहेंगे सतो प्रधान थी। अभी फिर चलते चलते खलास हो गई। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। और एक छोटा सा रात्रि क्लास। एक 10:68 का। बाप को जादूगर भी कहते हैं। ऐसा जादूगर और कोई हो नहीं सकता जो नरक को बैठ स्वर्ग बनाए दे। तुम बच्चे भी बाप के साथ जादूगर हो। हेल को उड़ा करके हेवन स्थापन करते हो। तो कहेंगे सबसे बड़ा जादूगर ये है। दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप तो कहेंगे ये कोई जादूगरी नहीं है, ये तो पढ़ाई है, और बिल्कुल सहज पढ़ाई है। वो तो लोगों ने ढेर के ढेर जादूगर देखे। नारकीय दुनिया को स्वर्ग तो कोई बना ही नहीं सकते। पहले चीनी लोग आते थे, बहुत जादू सिखाते थे। जहां जहां सर्विस करते हैं तुम बच्चों की प्रजा तो ढेर बन जाती है। तो देखो, बाप का परिचय देना ये तुम्हारी जादूगरी है। अगर थोड़ा भी किसी की बुद्धि में बैठ गया
तो उस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बच्चे जानते हैं इस जैसी जादूगरी और कोई भी नहीं कर सकते, और इस जादूगरी से तुमको बहुत धन मिलता है। आगे चल करके तुम देखेंगे तुम्हारे जैसा धनवान और कोई होगा ही नहीं। इस जादूगरी से बड़ी भारी आमदनी होती है। सुख ही सुख, आनंद ही आनंद हो जाएगा। अपरम अपार सुख भोगेंगे। बच्चों को ये भी मालूम हो गया है, हमने रावण राज्य में बहुत दुख देखा है, कितना दुख उठाया है, ये भी जानते हो। तो जन्म जन्मांतर पाप भी हमने बहुत किए। तो बच्चों को फीलिंग आती है कि हमने ऐसे ऐसे पाप किए हैं। अभी देखो सारी दुनिया आकर के पुकारती है, हे पतित पावन बाप आकर के पावन बनाओ। बाप को याद करने से सभी पाप भस्म हो जावे, आत्मा सोना बन जाएगी। आत्मा सोना बनेगी तो शरीर भी बनता जाएगा। परंतु इसको कहा जाता है काया कंचन, क्योंकि प्रकृति सारी गोल्डन बन जाएगी। 5 तत्व भी सत्व प्रधान बन जाएंगे। अभी इस दुनिया को कहा जाता है सोने की लंका। वास्तव में तो भारत ही सोने की लंका, भारत ही सोने की चिड़िया। सागर को ज्ञान से खाली कर देते हैं। शास्त्रों से चिड़ियों की बात लिख दी है कि चिड़ियों ने खाली कर दिया। अब वो शास्त्र आज तो तुम जन्म जन्मांतर सोचते आए। तो अभी तो जो बाप सुनाते हैं उन बातों पर मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। चिड़िया कैसे सागर को हप कर लेंगी? अभी बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम सत्य वचन महाराज करते आए, सुनते आए और नीचे ही गिरते आए। अभी ये भांति भांति की झूठी बातें ना सुनो। क्या झूठी बात बताई है? सागर ने सागर ने हप नहीं किया, चिड़ियों ने हप किया। अच्छा, फिर सागर कौन है? चिड़िया कौन है? सागर को पीने वाले का नाम क्या रख दिया? दुर्वासा ऋषि, अगस्त ऋषि। सबके अगम्य है। वो अगस्त ऋषि ही वास्तव में स्वयं सागर है। परंतु
उस सागर को सागर बनाने वाला कौन है? शिव बाप। शिव बाप तो आकर सागर बना देते हैं। ये भारत ही ज्ञान सागर था, फिर भारत ही अंधश्रद्धा की भक्ति में डूब जाता है। ऐसा अंधश्रद्धालु और कोई देश नहीं होता होगा जैसे भारत अंधश्रद्धालु बनता है। अगस्त्य ऋषि को कहाँ दिखाते हैं? पहाड़ों पर दिखाते हैं या सागर के किनारे दिखाते हैं? सागर के किनारे दिखाते हैं। अर्थात सागर जिसमें नदियां जाकर के मिक्स हो जाती है। सागर जहां से नदियां निकलती हैं, सागर का पानी गर्मी में गर्म होता है, भाप बन के उड़ता है, पहाड़ों से टकराता है, तो पानी बन करके नदियों में बह जाता है। वो नदियां पहाड़ से नीचे आकर के मैदान में होती हुई फिर सागर में गिरती। तो सागर कहो, अगस्त्य कहो, कौन हुआ? प्रजापिता। तो ये प्रजापिता की कहानी है। प्रजापिता कोई भगवान नहीं है। भगवान में और इंसान में खास अंतर कौन सा है? भगवान एवर प्योर है। खास अंतर है कि भगवान को संग का रंग नहीं लगता, भगवान कोई से प्रभावित नहीं होता, भगवान किसी की प्रजा नहीं बनता। और इंसान इंसानों से प्रभावित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है तो प्रजा बन जाता है। पांच 4 वर्ष के ड्रामा में, ब्रॉड ड्रामा में जो चलता है वो फिर शूटिंग पीरियड में भी चलता है। शूटिंग के टाइम में अगर न चले तो ब्रॉड ड्रामा में भी नहीं चल सकता। शूटिंग पीरियड में भी आज में सतो प्रधान कहेंगे कि तमो प्रधान कहेंगे, हैं? आदि में सतो प्रधान, मध्य में रजो और अंत में तमो कहेंगे। तो जरूर कहेंगे कि सभी आत्माओं का पुरुषार्थ आदि में सात्विक होता है, मध्य में राजसी होता है और अंत में तामसी हो जाता है। जब तामसी होता है तो सबसे प्रभावित होते हैं। ईश्वरीय ज्ञान की बातों का उतना प्रभाव नहीं रहता, एक दूसरे के प्रभाव से प्रभावित होते रहते हैं। तो प्रजापिता भी प्रभावित होता होगा या नहीं होता होगा? औरों के मुकाबले वो कम होता होगा, लेकिन बीज बड़ा बीज है या छोटा बीज है? बड़ा है तो बरगद का बीज बहुत छोटा है,
लेकिन पावर के हिसाब से बहुत बड़ा है, अनेकों के संसर्ग संपर्क में आने वाला है। इसलिए जब अनेक बैटरीज का कनेक्शन होगा तो शक्ति क्षीण भी होती है। इसलिए अगस्त ऋषि को दिखाया है कि सागर को सारा ही पी लिया और फिर सागर सारा क्षरित भी कर दिया। पी लिया माना क्या? ज्ञान को ग्रहण कर लिया और निकाल दिया है। निकाल दिया माने खारिज हो गया, बुद्धि में से सारा ज्ञान निकल गया। उदाहरण के तौर पर यही ज्ञान सन 76 में एडवांस ज्ञान था और वही एडवांस ज्ञान अभी भी तीस 31 साल होने जा रहे हैं। कितने साल हुए? 25 और 10 35 साल। अभी भी वही एडवांस ज्ञान चल रहा है। अंतर क्या है? विस्तार में है क्या? पहले सार में था, पुस्तक भी पहली छपी थी। एडवांस ज्ञान की पहली जो पुस्तक छपी थी उसका नाम सच्ची गीता सार। और अभी सारा ज्ञान विस्तार को चला गया। तो विस्तार में थे, फिर सार उड़ जाता है। जो पहले याद की रफ्तार थी वो याद की रफ्तार अब उतनी स्थायी नहीं है। पहले सहज याद थी और अब सहज है या मेहनत महसूस होती है? मेहनत महसूस होती है। जो एक पुरुषार्थी के लिए वो सभी पुरुषार्थियों के लिए। हाँ, कोई को कम मेहनत और कोई को ज्यादा मेहनत महसूस होती है। तो एक ही अगस्त ऋषि है और चिड़िया बहुत हैं। कितनी है चिड़िया? 16 है 16,108 गोप गोपिकाएं गए हुए हैं। इतना लंबा चौड़ा परिवार है और इतने लंबे चौड़े परिवार का संसर्ग संपर्क संबंध का सूत्र एक आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है। वो आत्मा आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली है या परमात्मा है? अभी वास्तव में क्या है? सिर्फ आत्मा है या परम पार्टधारी है? परम पार्टधारी है। अभी है परम तो तब कहें कि जो संसर्ग संपर्क में आवे वही प्रभावित होता जाए। क्या ऐसा है? अभी तो नहीं ऐसा। परम होगा तो बुद्धि सबसे परे ते परे स्टेज में रहने वाली होगी। अभी तो बहुत सी ऊपर से आत्माएं हैं जो नीचे आती हैं
और नीचे आते ही, प्रवेश करते ही कितना मान मर्तबा संसार से लेती है। जिन कोई से भी मिलना जुलना होता है उनका मान मर्तबा उनके सामने दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। तो परम की स्टेज में उनको कहें या प्रजापिता को कहें? कोई कहेंगे, हाँ ये कहेंगे याद की जो रफ्तार है, अभ्यास है, वो मेहनत करने के बावजूद भी उसका स्टोरेज ज्यादा हो रहा है। स्टोरेज की भी एक सीमा है। जैसे पूड़ी का मिसाल देते हैं, गर्म घी में रखी रहती है, अपनी सीमा की जब गर्मी प्राप्त करती है तो उतना गर्म होने के बाद वो पूड़ी ऊपर आ जाती है। ऐसे ही ये याद की स्टेज है। हर एक की भला अपनी अपनी है, परंतु वो याद की सिद्धि भी उसका टाइम अपना अपना नुदा हुआ है। परिपक्वता का टाइम, वो परिपक्व स्टेज में पहुंचेगा और हर आत्मा अपनी अपने प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करेगी। जहां तक ज्ञान का सवाल है, ज्ञान विस्तार को जा रहा है। जब ज्ञान विस्तार को जाता है तो उसमें अनेकों की मतें मिक्स होती जाती है या शुद्ध ज्ञान रहता है? मिक्स होता जाता है। तो कहावत उन्होंने बना दी है कि सागर को पिया, पहले सागर मीठा था और जब पीने के बाद जब उन्होंने खारिज किया तो खारी हो गया, अर्थात पॉल्यूट हो गया। सागर की वो प्योरिटी नहीं रही। ज्ञान का भी ऐसे ही है। अंत में फिर जैसे झाड़ विस्तार को पाता है तो सार खत्म हो जाता है। विस्तार किए हुए झाड़ में से फिर फूल निकलता है, फूल से फल बनता है और फल जब पक जाता है तो उसमें बीज फिर से आ जाता है। ऐसे ही ये परिपक्व हुआ बीज एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में कब प्रत्यक्ष होगा? 2018। दुनिया में भी जब कोई पेड़ लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, तो पेड़ का जो पहला फल होता है उसको बीज की बहुत, उस फल की बहुत सावधानी रखते हैं। उस बीज में से तैयार हुआ जो पेड़ होता है वो बहुत पावरफुल होता है। बाद में तो फिर नवरोजा लग जाता है फलों का पकने का। नंबर बार तो ऐसे ही ये 2018 से लेकर के और 2028 तक एडवांस पार्टी की जो विशेष आत्माएं हैं उनका नवरोजा लगेगा और साफ सार रूप स्टेज में प्रत्यक्ष हो जाएंगी संसार के सामने। अभी गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे।
इसलिए बाप कहते हैं कि जो भक्ति की बातें हैं जो तुम जन्म जन्मांतर सुनते चले आए, उनको ज्यों का त्यों सुन करके सतवचन महाराज नहीं कर देना। बाप जो जैसे सुनाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बाप की बातों पर मनन चिंतन मंथन करो तो जैसे सागर मंथन हो जाएगा। और मनुष्य और नदियां, कूप, तड़ाग, तालाब जो भी पानी देंगे, जो भी ज्ञान जल देंगे, वो पानी की मिसल होगा। उस पर मनन चिंतन मंथन करने से कोई फायदा नहीं। अभी ये बातें तुम बाप से सुनते हो, तो बाप कहते हैं यहां अगर बैठे हो तो तुमको जो याद आती है वो ऐसे है जैसे लाइट हाउस। तो सदैव एक आंख में सुखधाम और दूसरी आंख में शांति धाम रहे। दुखधाम को कोई भी हालत में याद नहीं करना है, नहीं तो बहुत है जो दूसरों से अपना दुखड़ा ही रोते रहते हैं, खुद भी दुखी होते दुखधाम को याद करके और दूसरों को भी दुखी करते रहते, उससे नीचे गिरते हैं और दूसरों को भी नीचे गिराते हैं। अभी ये बातें नहीं सुनो। हर एक की नैया को पार ले जाने वाला एक बाप आया हुआ है। हर एक को पैगाम देना है और वो पैगाम बहुत सहज है। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है। अभी तो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं। हमारा राज्य जब स्थापन हो जाएगा, राजधानी तैयार हो जाएगी, तो और ये सब राजधानियां खलास हो जाएगी और धर्म और राज्य रहेंगे ही नहीं। बाबा आकर हमको ऐसा राजयोग सिखलाते हैं जो हम पावन दुनिया में चले जाते हैं। तो पति दुनिया के विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। आगे चल करके जब विनाश नजदीक आवेगा तो बहुतों को साक्षात्कार होगा। क्यों? साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग की चीज है। फिर आगे चलकर ये साक्षात्कार की क्या दरकार? नहीं, जो पहले जन्म की राजधानी स्थापन होगी वो राजधानी बाप की राजधानी है। तो बाप के वारसदार भी होते हैं उसमें। जो नंबरवार नीचे ऊंचे ओहदेदार बनते हैं, राज्य अधिकारी बनते हैं, बाप का वर्षा पाने वाले हैं, वारसदार भी हैं और प्रजा भी होगी। जो प्रजा होगी पहले जन्म की, उसकी भी खसूसियत होगी। जो और जन्मों की प्रजा में वो खसूसियत नहीं होगी। क्या? यथा राजा तथा प्रजा। आज नहीं है। आज यथा राजा तथा प्रजा नहीं है। नहीं है। अच्छा,
जो कंट्रोल करने वाले राजाएं हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, तो प्रजा भ्रष्टाचारी नहीं है? है तो ऐसे क्यों कहते नहीं? भ्रष्टाचारी तो हैं, लेकिन पहले जन्म का जो राजा होगा विष्णु के रूप में कहा जाएगा, लक्ष्मी नारायण के रूप में होगा, वो शिष्टाचारी होगा या भ्रष्टाचारी होगा? तो उस हिसाब से बताया कि प्रजा भी सारी शिष्टाचारी होगी। प्रजा के दिल में ये नहीं आवेगा कि नारायण तो नारायण है और हम तो नीचे हैं। नीच भाव नहीं आ सकता। जैसे बड़े बड़े परिवार होते थे, उन परिवारों में जो छोटा बच्चा होता था वो सबकी बात मानता, सबके डायरेक्शन को फॉलो करता। तो क्या बच्चे के अंदर हीन भावना आती है कि मैं सबका सर्वेंट हूं? आती है? नहीं आती। जैसे राजगद्दी दिखाते हैं राम की, कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। एक भाई पांव पखारता है, दूसरा भाई छत्र धारण करता है, तीसरा भाई चंवर डोलाता है, पंखा डोलाता है। क्या उसके भाव में ये बात आती है कि मैं दास दासी कर्म कर रहा हूं? हैं? प्रजा के अंदर ये बात आती है? ये जो तीनों भाई हैं वो दास दासी कर्म कर रहे हैं? नहीं, भावना ऐसी श्रेष्ठ रहती। तो ऐसे ही ये राजधानी पूरी तैयार हो जाएगी। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हाँ, जो प्रजा वर्ग की भी आत्माएं नहीं होंगी, भक्त किस्म की आत्माएं होंगी, क्योंकि बाप के भक्त भी हैं। ज्योतिबिंदु बाप के भक्त नहीं होते हैं। कौन से बाप के भक्त? प्रजापिता की बात है, नारायण की बात है। तो भक्त किस्म की जो आत्माएं होंगी उनको साक्षात्कार होते रहेंगे। ज्यादा संख्या किसकी होगी? भक्तों की ज्यादा संख्या होगी। वो ज्ञान तो नहीं उठा रहे। तो बच्चे विजिटर्स भी हैं तो वारिस भी हैं। विजिटर्स हैं इसलिए खातिरी करनी होती है, और यहाँ के बच्चे तो सब वारिसदार हैं। यहाँ के बच्चे विजिटर कोई भी नहीं है। तो उनको विजिटरों की खातिरी करनी होती है। दीदी को जांच करनी है कि सभी की खातिरी होती है यथा योग्य या नहीं। सबका ख्याल होता है, कोई की खातिरी जास्ती, कोई की खातिरी कम होती है। तो वो बच्चों को ख्याल नहीं होना चाहिए। जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया है वो आते हैं तो उनको प्रबंध देना पड़ता है, खातिरी करनी पड़ती है। दिल में ऐसी संशय बुद्धि नहीं पैदा होनी चाहिए। कोई संशय बुद्धि होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, परंतु ये कब ख्याल में नहीं आना चाहिए। डायरेक्शन दिए जाते हैं, इन सब बातों को छोड़ करके अपने कल्याण का सोचो, नहीं तो हसद हो जाता है। कब कब बच्चे हसद में आते हैं तो बाप का ध्यान उनकी ओर जाता है। पावन दुनिया में चले, चलना तो है ही। तुम अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। तो अनेक बच्चे हैं जो ऐसी ऐसी बातों में आकर के संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। अच्छा, ओम शांति।